नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सारे ट्रक ड्राइवर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रक ड्राइवर देखे होंगे। कई सारी लॉरियां देखी होंगी, बैलगाड़ियां या ट्रेन या रेलगाड़ी तक आपने देखी होगी। पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मुकेश जो ट्रक ड्राइवर वाले के बारे में। जो एक मुकेश नामक एक लड़का था जो एक ट्रक ड्राइवर था, जिसको दिन में 4 से 5 बार ट्रक ड्राइवर का माल लोड करके लेके जाना पड़ता था। तो ये है एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर है ये घटना एक लागू। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस न्यू स्टोरी को। तो भाई ये कहानी है एक मुकेश नामक एक लड़के के बारे में, जहाँ वो एक जमालपुर नामक एक गांव में रहता था। जहाँ पर क्या होता था कि वो सुबह सुबह वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता था। शाम को लगभग 8 या 8:30 10 बजे आता था भाई। जो लॉरी लेकर 8 से 8:30 या 10 बजे तक के टाइम से वो इतनी लेट घर पर आता था। वहाँ पर से उसके घर के आगे में से 2 रास्ते जाते थे, जिसमें से एक रास्ता था जिसमें से एक वो रास्ता था जिसके आगे शमशान घाट पड़ता था, और दूसरे रास्ते पे जो कब्रिस्तान बना हुआ था। तो वो क्या करता था कि वो डेली जब वो रास्ते से आता था तो वो शमशान घाट वाले रास्ते से ही आता था, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वो नहीं आता था। तो तभी क्या होता है, एक दिन उसका प्लान बदल जाता है। वो उसने शराब वगैरह पी हुई थी। आते वक्त उसने रोड पे से वहाँ पे से एक ठेका था सामने, वो एक दारू की बोतल ले लेता है और उस दारू की बोतल को वहाँ पर वो 2 साथी थे और वहीं पर टेबल लगाकर वहीं पे ही खाने पीने लग जाते हैं। तभी उन्होंने चिकन वगैरह वहाँ पे खाया और शराब की बोतल वगैरह वहाँ पे पी। तभी क्या होता है कि उसका प्लान बदल जाता है कि भाई आज मैं ट्रक जो ये लॉरी है, मैं यहाँ से नहीं, ये कब्रिस्तान वाले रास्ते को छोड़ के, ये शमशान घाट वाले रास्ते को छोड़ के कब्रिस्तान वाले रास्ते से यहाँ पर लेके जाऊँगा। तो उसका विचार बदल गया वहाँ पर। तो वो क्या करता है कि वो शमशान घाट वाले रास्ते को छोड़ देता है और कब्रिस्तान वाले रास्ते पर लॉरी ले जाता है। लगभग 2 किलोमीटर तक का रास्ता जो रह गया था, जहाँ पर कब्रिस्तान का मोड़ था। सही जब वो कब्रिस्तान के बिल्कुल ही पास में पहुँचने वाले थे, वहीं पर उनकी जो लॉरी थी वो वहाँ पर ही बंद पड़ जाती। जो उनकी लॉरी थी वो वहाँ पर ही बंद पड़ जाती है और कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि भाई ये लॉरी बंद पड़ गई है, अब इसका मैं क्या करूँ। वो दोनों साथी उतरते हैं, वो लॉरी में से उतरते हैं। तभी क्या होता है कि सामने क्या होता है कि एकदम से जो कब्रिस्तान था वहाँ पर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई लड़की चिल्ला रही होती है। वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लॉरी पे से उतरते हैं और वो पीछे जाकर पहले तो जो भी लॉरी का माल वगैरह था वो वहाँ से देखते हैं। वहाँ से टायर जो टायर वगैरह था वो लीक कर रहा था। तभी वो उन सभी को चेक वगैरह करके जब ट्रक स्टार्ट होने वाला था, तभी क्या होता है, फिर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है वहाँ से। वो क्या करता है, जो मुकेश था वो निकल जाता है वहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर। वो इधर उधर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उसको पता लगता है कि भाई ये यहाँ पर एक चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर आसपास तो कोई दिख नहीं रहा। फिर ये चिल्लाने की आवाज़ किसकी है, तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी व्यक्ति था। वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी थी जो वहाँ पर बैठी रो रही थी, जिसने दोनों हाथ अपने जो घुटने थे, घुटने के ऊपर दोनों हाथ रख के नीचे सिर ऐसे नीचे किया हुआ था। तो वो वहाँ पर रोए जा रही थी। तभी क्या होता है, वहाँ पर से आता है मुकेश। वो पूछता है, आंटी आप यहाँ पर क्यों रो रही हो, अब क्या दिक्कत हो गई आपको। वो ऐसा कहते हैं कि आप क्यों यहाँ पर रो रहे हो, लगभग रात का 10 बजे का टाइम होगा तब। वो कहते हो, तो कहती है आंटी कि बेटा मैं यहाँ पर इसीलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरा एक पोता है, जो पोता वहाँ यहाँ पर से गायब हो चुका है।
उसको मैं ढूंढती आ रही हूँ, मुझे 2 महीने हो गए और मैं यहाँ पर उसको ढूंढ रही हूँ। तभी जो मुकेश था वो एकदम से देखता है, उसके वो घबरा जाता है, उसके मन में हड़बड़ाहट उठ जाती है कि भाई ये क्या है। लगभग इस आंटी को 2-3 महीने हो गए यहाँ पर अपने पोते को ढूंढते ढूंढते, और ये भूखी प्यास से तो वैसे ही मर जाती, तो इसको जिंदा किसने रखा और कैसे रहा ये। तभी वो अचंभित हो जाता है और कहता है कि बताइए आंटी, आपका जो बच्चा है वो कहाँ पर, वो आपका पोता है वो कहाँ पर है। तो भाई वो वहाँ पर चले जाते हैं, अंदर कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। फिर उनको पता लगता है कि वो वहाँ पर ढूंढते हैं, सभी जगह ढूंढते हैं, आसपास देखते हैं कि यहाँ पर बच्चा तो नहीं है। वो आसपास 2-3 लोग थे, उनसे भी पूछते हैं कि भाई यहाँ पर बच्चा नहीं है। तो वो देखते हैं, उनको कोई भी चीज़ या कुछ भी सबूत नहीं मिलता वहाँ पे। उनको पता ही नहीं था कि वहाँ पर इस जो आंटी का पोता है वो यहाँ पर गुम हो चुका है, उसको यही नहीं यही पता ही नहीं था उसको। तो वो लगभग जब वहाँ से जाने लग गया कब्रिस्तान से, पीछे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, वो भागा चला जाता है पीछे। वो देखता है मुड़ के कि भाई ये क्या है। वहाँ पर एक लगभग 10 साल का एक छोटा सा बच्चा था, जिसकी आंखों में से खून के आंसू वो रो रहा था, और वो एकदम से देखता और अचंभित हो जाता है कि भाई ये क्या है। तभी जो उसका दिल बिल्कुल ही बहक गया था, उसके मन में जैसे जैसे ऐसा है कि उसके अंदर आग सी लग गई हो कि भाई ये क्या है। उसके अंदर एक बिल्कुल ही लकीर सी दौड़ गई थी उसके अंदर कि भाई ये क्या है। ये बच्चे की आंखों में से खून कैसे टपक रहा है। जो उसके साथ था, जो मुकेश के साथ उसका जो पार्टनर था, वो वहाँ से उसको आवाज़ लगाता है कि भाई आ जाओ आ जाओ, वो कोई बच्चा नहीं, वो एक छलावा है। वो अचंभित हो जाते हैं। तो भाई तब क्या होता है कि मुकेश फट से जाकर वहाँ पर गाड़ी में बैठ जाता है। तभी वो बूढ़ी आंटी और वो उनका पोता पीछे से देखकर उनको ऐसे हंस रहे थे कि जैसे कोई उसका कोई पीछा करने वाला हो, जैसे कोई उनको अभी कच्चा ही चबा जाएगा, ऐसे वो हंस रहे थे। उनकी हंसी को देखकर मान लो कि उसके अंदर एक तीखी सी लहर सी जाग गई थी उसके अंदर कि भाई ये क्या है। तो तभी क्या होता है कि वो वहाँ से ट्रक, जो लॉरी थी जो ट्रक की, वो वहाँ से लेकर चला जाता है, क्योंकि आज उसने मुकेश ने ये बेवकूफ़ी का काम किया था कि उसने शमशान घाट वाला रास्ता छोड़ के एक गलत रास्ता चुन लिया। जो कब्रिस्तान वाला रास्ता था वो सदियों से बंद था। लोगों का मानना था कि वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी और उनका पोता, जो वहाँ पर उनकी लगभग, जो आंटी थी उनकी उम्र होगी लगभग 45 ईयर्स की होगी जो, और जो उनका बच्चा था वो 10 साल का था, और जो दादी थी वो 45 साल की होगी। उनकी तभी वहीं पे ही मौत हो चुकी थी। तो भाई ये लगभग 100 साल पीछे की है कि वहाँ पर वो ही कब्रिस्तान था जो 100 साल पुराना था। तो भाई वो अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है वहाँ से। धीरे धीरे वो गाड़ी चलाता है। पहले उसने शराब के नशे में, उसको पता ही नहीं था कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ। जो उसका पार्टनर था वो साइड में बैठा हुआ खिड़की में से बाहर जो छोटा मिरर था उसमें से देख रहा था कि भाई, तो उसने उसमें से देखा कि वहाँ से जो उसका रिफ्लेक्शन था, जो बाहर, जो लॉरी के बाहर जो शीशा था उसमें से वो देख रहा था, उसके बाहर जो रिफ्लेक्शन जा रहा था, वो पीछे देखता है कि वहाँ पर से एक मोटरसाइकिल पर 4 आदमी बैठकर आ रहे हैं, जिनके मुंह पर वाइट कलर के जो रुमाल बांधे हुए हैं, और वो उनके हाथ में इतने बड़े बड़े चाकू, और वो भागी वहाँ पर मोटरसाइकिल को पूरी भगा कर लेके आ रहे हैं। जैसे कि वो जो उसका पार्टनर था, मुकेश का जो पार्टनर था, वो उनको देखता है कि भाई ये क्या होता है। तो जो उसका पार्टनर था मुकेश का, उसका नाम था सुमित। तभी भाई
वो आगे जाके देखता है तो थोड़ी सी आगे ही पहुंचती है गाड़ी की, वहाँ पर वो जो लुटेरे थे जो उनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। तभी क्या होता है कि वो कहता है कि भाई इनसे तो बचना पड़ेगा, हमें कब्रिस्तान के ऊपर पीछे फिर गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो भाई वो अपनी गाड़ी को वहीं से ही मोड़ देता है और कब्रिस्तान वाले रास्ते पर ले आता है। तभी क्या होता है कि वहाँ पर से फुल तेज स्पीड में से जो गाड़ी लेकर आया तो तभी क्या हुआ, वो मुकेश था जो वो झटकने से अंदर बाढ़ देता है गाड़ी के कब्रिस्तान के, और वो अंदर जाके जो वो महल सा बना हुआ था, जो हवेली थी, उसके अंदर बढ़ जाता है, गेट खोलकर अंदर चला जाता है। तभी क्या होता है, वो आंटी और उनका पोता वो आते हैं और जो उन दोनों को पकड़ते हैं। जो सुमित था उसके वो क्या करती है कि उसके हाथ में एक बड़े से नुकीले चाकू से भी बदतर उसके जो नाखून थे, वो 5 उंगलों के नाखून उसके यहाँ पर गाड़ देती है और बाद में उसको उठाकर दीवार के सहारे इतनी तेज पटकती है कि वहाँ से उसका जो धड़ है वो अलग हो जाता है, सुमित का, जो मुकेश का पार्टनर था। और जो मुकेश था वो मान लो चप्पल उसकी वहीं पे ही रह गई, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो वहाँ से फुल तेज वहाँ से भागने लग जाता है। तभी उसने क्या किया कि सामने वो लुटेरे थे, तभी क्या होता है भाई, वो देखता है कि भाई ये क्या है आगे। तो उसके मन में यही सवाल आ रहा था कि भाई आगे जाऊंगा तो वो मार डालेंगी, पीछे जाऊंगा तो वो मार डालेंगी। वो तब क्या करता है, उस बूढ़ी आंटी के पास में चला जाता है वहाँ पर। तभी क्या होता है, वो आंटी एक झटके से ही उसकी गर्दन उड़ा देती है और वो वहाँ पर ही उसकी मौत हो जाती है। तो उसकी मौत इसीलिए उसको अपनी मौत का भागीदार बनने दिया कि उसने एक बेवकूफ़ी का जो काम किया, जो उसने सदियों से कभी नहीं किया, मुकेश ने। जी हाँ, उसने गाड़ी ली तो उसने गाड़ी कब्रिस्तान वाले रास्ते पर ले ली और जो शमशान घाट वाला रास्ता था वहाँ पर उसने लॉरी लेके ही नहीं गया, क्योंकि उसने शराब की हालत में ये फैसला लिया जो उसकी जान पर खेल गया। तो भाई मिलता हूँ आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस दीपू i20 हॉरर किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हो सके तो एक छोटा सा कमेंट करें। मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।